अगर आप पिवट टेबल के किसी भी एरिया में एक से ज़्यादा फील्ड्स को इस्तेमाल करते हैं तो जिस तरतीब से आपने इस फील्ड को शामिल किया होगा पिवट टेबल का लेआउट भी इसी तरतीब पर बना होगा। यानी जो फील्ड आपने ऊपर रखी होगी वो पेरेंट बनती है और जो इसके बाद रखी होगी वो इसकी चाइल्ड बनती है। इसे हम नेस्टिंग ऑर्डर कहते हैं। जिस तरह अब तक हम काम करते आए हैं और हमने ये रोज के अंदर स्टेट और सेल पर्सन को हमने रखा हुआ है, तो यहाँ पे स्टेट को हमने ऊपर रखा हुआ है, जिसका मतलब है कि स्टेट जो है वो इसका पेरेंट है, और सेल पर्सन को हमने इसके नीचे रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये इसका चाइल्ड है। और इसी तरतीब पर पिवट टेबल का लेआउट भी बना हुआ है और उसका रिजल्ट भी आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगर हम इसकी तरतीब को तब्दील कर दें, यानी पेरेंट को चाइल्ड और चाइल्ड को पेरेंट कर दें, तो इसकी तरतीब जो है वो टेबल के रिजल्ट में भी तब्दील हो जाएगी। अब मिसाल के तौर पर जैसे हम चाहते हैं कि स्टेट वाइज हम समरी बनाए, तो हमने स्टेट को ऊपर रखा हुआ है, यहाँ पे स्टेट ऊपर आ रहा है, और सेल पर्सन को हमने नीचे रखा हुआ है, तो स्टेट के जितने सेल पर्सन है वो यहाँ आ रहे हैं। केपी के अंदर जितने सेल पर्सन होंगे वो यहाँ पे आ रहे हैं। इसी तरह बलूचिस्तान, ठीक है, स्टेट है, उसके जो चाइल्ड है सेल पर्सन वो यहाँ पे आ रहे हैं। अगर हम चाहते हैं सेल पर्सन वाइज हम समरी बनाए, तो हमें सेल पर्सन को यहाँ ऊपर करना होगा, जिसे हम पकड़ कर ड्रैग कर सकते हैं। तो अब देखें ये SP2 सेल पर्सन 2 आ गया और उसके ये स्टेट चाइल्ड आ गए, ठीक है। इसी तरह SP1 ये सेल पर्सन पेरेंट आ गया और ये इसके चाइल्ड आ गए कि SP1 ने बलूचिस्तान और सिंध में भी काम करा। तो इस पूरे प्रोसेस को जो है वो हम नेस्टिंग ऑर्डर कहते हैं। इसको हम कहते हैं नेस्टेड, यानी पिवट टेबल के अंदर नेस्टिंग करना। तो ये हम नेस्टिंग यहाँ पे तो मैंने सिर्फ शो करने आपको चेक दिखाने के लिए सिर्फ 2 दिए हैं। यहाँ पे ज़्यादा भी हो सकती है, 3, 4, 5, 6 जितना आपके काम की रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक आप कर सकते हैं। इस वीडियो में बताने का मकसद ये था कि इस पूरे प्रोसेस को हम नेस्टिंग ऑर्डर और नेस्टिंग प्रोसेस कहते हैं।